विव्रतवास कनक कपसम बैजयंतीम जमाला। कानों में कन्नेर के फूल, गले में बैजंती माला, हीरा की चमक, मोर पंख घुंघराले बाल। कान्हा से वार्तालाप हुई और वार्तालाप करते करते रात निकल गई। अन्यों बता, ये संबंध में पारिवारिक दृष्टिकोण से चाचा लगते हैं। अरे चाचा, मुझको ये बताओ कि मेरे माता पिता का हाल सुनाओ। बेटा, तेरे माँ बाप तो अभी जेल में है और तेरे भक्त तेरो नाम लेने से बंद है। राजा बहन की तरह न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम, दुजा कुचित इति निर्वाद धर्म बेरी घोषेण। न यज्ञ करेगा, ना होम हवन करेगा, ना दान करेगा तो मैं दुनिया से विदा कर दूंगा। जैसा राजा बहन ने, ऐसा ही मान लो राजा कंस का हाल। तेरे भक्त तेरा नाम लेने से बंद है और दंगल है, सुबह चलना है। ऐसे बात करते करते रात निकल गई। सवेरे होते ही बिना कहे सुने कान्हा रथ में बैठ गए। ग्वाल वालों में खलबली मच रही है कि चलो चलो मथुरा, चलो चलो मथुरा। माँ यशोदा कहती है, अरे ग्वाल वालों कहाँ जा रहे हैं? मथुरा। मेरा बेटा कहाँ है? कान्हा कहाँ है? रथ में। माँ यशोदा ने वाइद ना कह रही, मेरा बेटा अब लौट है ना। जाने सबरे ही नियम तोड़ दिए। ना तो सुबह ने आता था, ना आशीर्वाद लिया, ना चरण छुए, न स्नान करके मेरे हाथों से आज तक बालों में कंघी कराई। न बालों में कंघी कराई, न मेरे हाथों से मक्खन मिश्री का भोग लगाया। सबरे ही तो नियम तोड़ दिए, अब नहीं लौटा। ब्रज की बाला कहती हैं, उनको पता लगा। राधा जी कहती हैं, ब्रज की बाला कहती हैं कि आज श्याम सुंदर न जाए मथुरा। ऐसा कोई है जो रोक दे? कोई है दुनिया में? कोई श्यामे रोके आज? गुण भूलू न व नर के, उनका हम एहसान नहीं भूल सकती। विधना तेरे हाथ में डोरी, विधना विधाता, विधना तेरे हाथ में डोरी, मत बिछड़ावे मेरी जोड़ी। राधा जी कह रही हैं, राधा कृष्ण की जोड़ी है, बिछड़ावे में इतना। विधना तेरे हाथ में डोरी, मत बिछड़ावे मेरी जोड़ी। तू ही सहायक बन जा आज, हमरे घर माखन खायो। ब्रज डूबत आप बचायो, कोई हमें बचावे आज। बिन कान्हा के तो हमरे संग रास रचायो, दही लूट लूट के खाया। वो सुख भूलूं कैसे आज? हमरे तो जीवन ये हैं, ब्रज की शोभा भी ये है। कोई ब्रज सुनो है जाए, जड़ चेतन सभी दुखारी, और बेहोश है राधा प्यारी। कान्हा के वियोग में कान्हा ने मक्खन मिश्री की चोरी करी। ये कथाएं विस्तार से कल हो चुकी हैं। कितना प्यार है कान्हा का। कान्हा बोले, भाई ग्वाल वालों, गाय चराते समय में तेरी मैया ने आज कहा बनायो? तेरी ने कहा बनायो? क्यों दोपहर में भोजन करें ना ग्वाल वाल, वही तेरी ने कहा बनायो। ऐसे कन्हैया का है। श्रीदामा थोड़ो चालाक। श्रीदामा बोलो, उन अपनी बता दे, तेरी मैया ने कहा बनायो। अपनी तो बता, तेरी मैया ने कहा बनायो। उन मेरी मैया पे धंधो ज्यादा हो, वाने आज कछु बनायो ही ना। वाने तो मक्खन मिश्री मोए दे दियो बाटकुली में। मेरो तो मन आज ऐसे कर रहे हो, सब आपस में बांट खाओ, सब आपस में मिला जुला के। तेरी मैया ने कछु ना दही मक्खन मिश्री
यही वजह से तो पूछे कि कौन ने कहा बनाया हो। श्री दामा थोड़ो चालाक हो, अपने ये बांट दे ना, पहले अपने बांट दे, उन्हें भी बांट दूंगा। मिला के मक्खन मिश्री बांटवे लगे। श्री दामा दूर हो, जब बांटवे लगे श्री दामा आ गया। उन भैया कछु तो रख, उन्हें अभी तेरे लिए है। पहुंच के एक निशान, दो निशान और ये 3 निशान, तो ये 2 निशान तक मक्खन उंगलियों में लग गया। भाई मिलाते समय में श्री दामा ते कही ले देर ते आयो, मेरी उंगली में लग रहे हो है, मेरी उंगलियों में मक्खन मिश्री लगा हुआ है, ले चाट ले। जैसे ही वो चाटने लगा तो पहले तो आगे थे ही तो चाटेगा, यहां थोड़ी आ जाएगा। आगे से जब चाटने लगा और जब एक निशान तक जिभ्या पहुंच गई, चाट लिया, और जब एक निशान छोड़ के आगे को जिभ्या चली ना, कान्हा ने हाथ पीछे को कर लियो। अरे कहूँ सबरी ये चाट जाएगो, मेरे नहीं ना छोड़ेगो का। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। प्रबल प्रेम के कारण प्रभु को अपना नियम बदलते देखा, और अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भक्तन ने मोह नाना भांत नचायो, भगवान को चेंटी बन के भी आना पड़ा। प्रहलाद भक्त को खंबे से बांधने की जब तैयारी हो रही थी और गर्म लाल करा दिया था, तो भगवान चेंटी बन के आ गए कि चेंटी ना जल रही है तो जलेगा तू भी ना, तू भी नहीं जलेगा। कहां तक भक्तों की गिनती आपने कथा के प्रसंग में गत दिनों में सुना। नेह लगाई बालक ध्रुव ने निश्चल पदवी पाई, और है सुख कर प्रभु का प्यार जगत को साबित कर दिखलाई। राका बांका तुलसी मीरा धन्ना सदन कसाई, सब पा गए परमानंद प्रभु से जाने प्रीत लगाई। कोई प्रीत लगा के देख ले, और क्या आनंद है रस गुण गाने, राम का नाम लेने में। कोई गा के देख ले, कोई प्रीत लगा के। राका बांका आपने भक्तमाल पढ़ा होगा, राका कौन और बांका कौन। भाई तुलसी मीरा सदन कसाई ये सब का इतिहास सुना आपने, लेकिन राका कौन है और बांका कौन है। एक नामदेव भक्त हुआ है। नामदेव ने कहा था भगवान से कि आप किसी को तो इतना दे देते हैं और किसी को दर दर का भिखारी बना देते हैं। नहीं, मैं तो समदृष्टा हूं, सबके साथ समान व्यवहार करता हूं, जाको जैसो करता वह। महाराज भक्तों में भी नाम है, तुम अपने राका को देख लो, दर दर का भिखारी है, दाने दाने को मोहताज है। अरे मैं दूं, मैं देता हूं, पर लेता ही नहीं। मैं हर समय खड़ा हूं उसके सामने, लेता ही नहीं। उन मेरे आगे दे के देखना, ये भक्त और भगवान आपस में मिलते हैं। जिस दिन आप भक्त बन जाओगे उस दिन पता लगेगा। नामदेव ने कहा तो कान्हा ने कहा मैं, ऐसी कोई बात नहीं है। राका आ रहे थे, राका से बोले भाई मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न, कुछ मांग ले। एक बार 2 बार 10 बार कहा, मना कर दिया। महाराज मेरे को अपने मन में कहा जरूरत नहीं, जोर से नहीं कहा, कहीं मेरे प्रभु न्यो न कह दें कि यह राका अहंकार रह गया है भक्ति को। मना भी नहीं कर सके और हां भी नहीं कर सके। तो राका ने क्या कहा है कि प्रभु यदि आप देना ही चाहते हो, जो आपको
आपके काम को न रहो हुए कोई फटो टूटो दुपट्टा मुझे दे दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मांग भी लिया, जो आपके काम का ना हो, मतलब का ना रहा हो तो मेरे को दे दो। जय नामदेव तो गई देख ले देख ले। बोले महाराज इसको थोड़ी शायद लाज आ गई होगी, क्योंकि मेरे होते हुए कहीं मेरे आगे ना मांगा हो। एकांत में देखे देखो। फिर दिन ऐसे भूल भुलैया करके, ये राका गृहस्थ में भी है, ये और इसकी पत्नी, राका की पत्नी आ रही है। भगवान ने बांध गठरी दौलत की और रास्ता में डाल दी। पैदल का रास्ता, राका जब आ रहा है, राका को दौलत की गठरी दिख गई। पीछे से उसकी पत्नी आ रही है, थोड़ी पीछे है, और वह राका ने कहा काम करे और नोहर के। ध्यान देना, राका ने क्या काम किया कि नोहर के और रेत मिट्टी, बूढ़ा रेत था, लेके और डाल दिया, फिर सीधा हो गया, चल दिया। पत्नी थोड़ी तेज पैरों से चली और जाकर के एकदम से, महाराज आपने ये क्या किया, मेरी कुछ समझ में आई ना, आपने ये क्या किया, मेरी समझ आई ना। एक बार दो बार 10 बार पूछ लिया, न बताया। जब हट गया, देवी मेरे कन्हैया ने, मेरे प्रभु ने मेरे लिए दौलत की गठरी अर्पण करी, दही। तो ये आपने क्या किया, लिया क्यों नहीं? ये क्या किया, ये रेत क्यों डाल दिया? इसका भी तो कोई रीजन होगा। वो राका बोलो, उन मेरी तो इच्छा नहीं, पर औरत जो जाती होती है ना, आप मेरे पीछे आ रही थी, कहीं आपको मन न पिघल जाए इसे देख के। तो बाका को पत्नी को हंसी आ गई, और पत्नी को हंसी आ गई कि महाराज आपको तो वृथा लोग भक्त कहते हैं, अभी भक्त नहीं बने हो, अभी तुम्हारे दिल में अभी सोना चांदी हीरा जवाहरात तो ये अभी बना हुआ है, जिससे मिट्टी डाली है, अभी बना हुआ है दिल दिमाग में कि दुनिया में कुछ दौलत धन दौलत है, अभी इसको तुमने मिट्टी माना नहीं है, अभी तो वृथा भक्त कहते हैं। तो राका के भी नेत्र खुल गए। ओहो, मैं तो था ही, पर तू बड़ी बांकी निकली, तू बड़ी टेढ़ी निकली, अर्थात तेरी नजर में ये मिट्टी बन चुका है। पत्नी का दिया हुआ नाम, पति का दिया हुआ नाम पत्नी को, राका का दिया हुआ नाम, मैं तो राका था पर तू बड़ी बांकी निकली, इसलिए बांका नाम पड़ा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो धन्य ऐसे भक्तों के लिए, भगवान इनकी लाज नहीं रखेंगे तो फिर किसकी रखेंगे? आज कथा के प्रसंगानुसार बहुत कोशिश करी कि कान्हा रुके, क्यों गोपियों का भाव, गोपियों के प्रेम ने, भाव ने उद्धव जैसे ज्ञानी को भी परास्त कर दिया। लेकिन कान्हा परसों की कहकर के जाने लगे। परसों की कहकर के जब जाने लगे तो ब्रज की बालाओं का भाव यहां तक है कि जो मैं ऐसो जानती प्रीत करे दुख होए, प्रेम करने से इतना कष्ट उठाना पड़ेगा तो मैं नगर में ढिंडोरा पिटवा देती कि या कान्हा तो कोई प्यार मत करियो। जो मैं ऐसो जानती प्रीत करे दुख होए, और नगर ढिंडोरा पीटती प्रीत न करियो कोय। भक्त कहता है भगवान से, सूरदास जी कहते हैं घेरे में गिर गए, निकला नहीं जा रहा है। जब निकला नहीं जा रहा है तो भगवान को याद किया है। भगवान ने सूरदास जी को घेरे से, गड्ढे से निकाला है, और निकाल जब दिया है तो हाथ छुड़ा के जावे लगे। तो सूरदास जी ने क्या कहा है, हाथ छुड़ा के जात कहाँ,
निर्बल कमजोर जान के मोय और हृदय ते जब जाएगो मर्द बदूंगो। मेरे मन मंदिर ते जाएगो, मेरे मन में जो काना बैठो है वो चले जाए। तन को कन्हैया तो जा सके, लेकिन मन के कन्हैया कोई लेके देखा। सज्जनों, ऐसी परसों की कहकर के जब चले आए, चलते चलते जमुना मैया के किनारे किनारे जा रहे हैं, मन में घबराहट है, मन में घबराहट है। अक्रूर जी को कहूं कंस मार ना दे, तो भगवान ने ऐसा नाटक करो, इतनी गर्मी कि अकुलाहट हो गई। अक्रूर जी ने कहा, अरे कन्हैया आप रथ में बैठो, मैं जमुना जी में नहा के आऊं। जैसे वह नामन लगे ना, कन्हैया रथ में छोड़े, आप नहाने लगे। खजाना धर्मराज युधिष्ठिर भी दांव लग गए। नहीं लगाते तो चीर नहीं खिंचता, चीर नहीं खिंचता तो महाभारत सजग। भीष्म दादा जब गंगा मैया स्नान करके आते थे और इधर से गंगा मैया का जल लेने द्रौपदी जाती थी, तो रास्ता में मिलते